गाइस, वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर। सो ये जो बुक है, इट हैज अ लॉट फॉर अस। एंड ऑब्वियसली अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ के सीक्रेट्स को अनरावल करना चाहते हैं, सो यू शुड रीड दिस बुक। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। बट येस, इफ यू आर नॉट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक रीड करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, सो नो वरीज, आई एम हेयर फॉर यू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या क्या है इस बुक में जो हमें हमारी लाइफ में यू नो कहीं ना कहीं इम्बाइब करना चाहिए, राइट? एंड बाय मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं द वे वी वांट, राइट? सो यस, यही चीज आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारी लाइफ है वो एग्जैक्टली पहले तो है क्या, राइट? जो हम सोचते हैं, इज इट एग्जैक्टली द सेम या फिर कुछ और ही रियलिटी है? सो रियलिटी और जो एक इल्यूजन हमारे सामने क्रिएट किया गया है, सबसे पहले तो वी विल बी डूइंग काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू, एंड देन उसके बाद विल बी अंडरस्टैंडिंग कि जैसी लाइफ मुझे चाहिए वो मैं कैसे क्रिएट करूं, राइट? सो यस, दैट्स what we are going to discuss in this video. So yes, सबसे पहले तो what kind of life, what is life, right? Yes, so when I say what is life, आप since we are born, right, till whatever date, अभी जो भी आपकी एज होगी, you must have heard lots and lots of things, ठीक है, about life, lots and lots of things. कोई कहता है इट इज वेरी जॉयफुल, कोई कहता है इट इज वेरी स्ट्रगलिंग, कोई कहता है इट इज टफ, राइट? कोई कहता है अनसर्टेन है, हार्श है, बहुत कुछ है। एग्जैक्टली क्या है लाइफ? देयर शुड बी वन ट्रूथ, राइट, जो हमेशा एज इट इज है, जो ट्रूथ है, राइट? तो वो क्या है? क्योंकि अगर मैं हार्श की बात करूं, स्ट्रगलिंग की बात करूं, जॉयफुल की बात करूं, तो ये सब तो फेजेस हुए ना, राइट, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अभी लाइफ वेरी जॉयफुल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इट्स लाइक दिस। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज लाइफ? सो सी, व्हेन यू लुक एट द लाइफ, इट्स बेसिकली योर विजन विच इज गोइंग टू डिफाइन कि लाइफ आपके लिए कैसी है। व्हेन यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट, सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि लाइफ कैसी है। But actually, what I am going to tell you is, life is not about the situations, life is not about the circumstances, but it is about your choices. Yes, whatever comes to your life, whatever is happening into your life, is exactly what you have chosen. हम ये सोच करके बहुत ज्यादा एक फीलिंग आती है कि ऐसे कैसे कोई, क्योंकि हमेशा तो हैप्पी हम नहीं रहते हैं, एंड नोबडी वांट्स कि उसकी लाइफ दुखी हो। तो फिर क्यों स्ट्रगलिंग फेजेस आते हैं, क्यों ऐसे मोमेंट्स आते हैं इनटू द लाइफ की यू फील लाइक, बहुत सारे लोग दे फील लाइक गिविंग अप ऑन देयर लाइफ। तो वो सब चीजें क्या है? नोबडी वुड वांट समथिंग लाइक दैट टू हैपन, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है फिर? इफ आई एम सेइंग दैट लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस, दैट मीन्स कि कुछ नेगेटिव भी है तो वो भी मैंने ही चूज करा। हाउ इज इट दैट? Right. So yes, I'm here to explain you. See, the life is like a catalog. ठीक है, एक कैटलॉग की तरह है, एक प्रॉपर आपके सामने रखा हुआ है जिसमें से आप चूज कर सकते कि आपको क्या चाहिए। कैसे चूज करेंगे आप? सी, लाइफ में आप लेट्स से, चलो मैं एक ही दिन की बात करती हूँ, तो एक दिन में ही आपको कितने लोग मिलते हैं, ठीक है? यू लुक एट सो मेनी पीपल, आपके घर में इतने लोग होते हैं, ठीक है? आप सब लोगों को देखते हैं, एंड एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? एवरीवन इज डिफरेंट। यू फील लाइक, जब आप किसी को देखते हो, यू फील लाइक कि हाँ, दे आर सो गुड, राइट, आई जस्ट वांट टू बी लाइक देम, उनमें ये क्वालिटीज है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो आप हर इंसान को ना इस तरह से देखते हैं। या फिर कोई आपके सामने कोई चीज आती है, सम थिंग्स लाइक, लेट्स से इफ आई हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ मी, कोई बुक मुझे अच्छी लगती है, कोई बुक मुझे बुरी लगती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई डिसाइड कि मेरी फीलिंग उस चीज के लिए क्या है, ठीक है?
तो लाइफ में ना ऐसे ही आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है, पहले तो ये समझ लो वट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वट एवर यू कैन इमेजिन, जो कुछ भी है, मतलब मे बी यू कैनॉट सी इट बट इफ यू कैन इमेजिन, एवरीथिंग हैज द प्रोबेबिलिटी टू बिकम द रियलिटी। तो हर चीज जो भी मेरी आंखों के सामने है या आंखों के सामने नहीं है लेकिन मेरी इमेजिनेशन में है, तो वो सब कुछ सच हो सकता है, ठीक है। इट हैज द पावर टू बिकम द रियलिटी। लेकिन वो रियलिटी बननी है या नहीं, या इन सारे ऑप्शंस में से मेरी रियलिटी क्या हो, वो चूज मैं खुद करती हूँ। कैसे? बाय लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू कि हम सभी के अराउंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स क्रिएटेड ड्यू टू द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव, राइट। तो जब मैं किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव फील करती हूँ बहुत ज्यादा, राइट, तो दैट पॉजिटिविटी काइंड ऑफ एज आई सेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव फील करूं या नेगेटिव फील करूं, अगर मैंने कोई सिचुएशन देखी, लेट्स से समवन हैज अ ड्रीम कार, ठीक है, कि ये मेरी ड्रीम कार है, आई सॉ इट इन ऑन द रोड एंड आई वाज लाइक कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, राइट, आई जस्ट वांटेड। तो वो एक अगर लव, राइट, अगर वो एक हैप्पी जॉयफुल वाली फीलिंग आपको आ रही है एंड आप उसको स्ट्रांगली फील कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू हैव चूजन, राइट, द पॉजिटिव साइड एंड यू वांट दिस टू बिकम योर रियलिटी। और अगर आपने ये चूज कर लिया तो वो आपकी रियलिटी बनेगी, आज नहीं तो कल, इट हैज टू बिकम, राइट। लेकिन there's another way to look at the same thing, right? मेरी ड्रीम कार है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ड्राइव कर रहा है वो इंसान इज वेरी लकी एंड आई एम नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने खुद को खुद से ही एक नेगेटिव फीलिंग देनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड सेइंग कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँ, ठीक है, उस इंसान ने इतना सब कुछ कर लिया, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। दैट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दैट काइंड ऑफ जेलसी दैट यू हैड, all of these were the negative feelings. तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को ही लाएंगी। तो अब जो मैंने सोचा था कि वो कार मुझे मिलेगी, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से खुद को फील करवा दिया दैट जेलेसी। तो अब मेरी लाइफ में क्या होगा, कोई भी चीज, वो जेलेसी की ही फीलिंग बढ़ेगी, राइट। वी नो ना कि जो हम ट्रांसमिट करते हैं वही हमें मिलता है। तो इफ यू आर ट्रांसमिटिंग नेगेटिविटी यू विल गेट द नेगेटिव। तो इतना तो डिफरेंशिएट हम सभी कर सकते हैं, राइट, कि पॉजिटिव फीलिंग क्या है, नेगेटिव फीलिंग क्या है, बस इतना ही तो करना है। तो सिचुएशन तो वही थी, ठीक है, लेकिन नजरिए में फर्क था, राइट। इन द वेरी सेम वे व्हेन यू सी a happy family and you are very happy about it, so you are kind of अब वही चाह रहे हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो, और वो हो भी जाएगा इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन अगेन अगर आपने नेगेटिवली उसको लिया, ठीक है, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है कि देखो चॉइसेस हमेशा होते हैं, और किस तरह की लाइफ चाहिए वो भी आप ही के हाथ में। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, देयर इज नो वन एल्स, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ यू, सिंपली आप ही पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ना कुछ और है ही नहीं दुनिया में, कोई और पर्सन ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू, दैट्स इट। मतलब मैं हूं, मैं जो कुछ भी देख रही, वट एवर काइंड ऑफ फीलिंग आई एम ट्रांसमिटिंग ड्यू टू दैट, वही फीलिंग, वो फीलिंग एग्जैक्टली किसके लिए हुई, वो मेरे लिए ही है। यही छोटी सी बात हमें समझनी है कि आप अगर किसी को देख करके जेलसी फील कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में भी जेलसी को ही इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में यू विल फील मोर लाइक दैट, वो चीज बढ़ती रहेगी, नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी, फिर डिप्रेशन होगा, फिर ऐसी ऐसी एंग्जाइटी होगी, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप खुश होना शुरू कर दो on all the very small things जो आप देखते हो, when you see someone getting successful, when you see someone getting जो भी चीज उनको चाहिए और आप उसको देख करके खुश हो, तो that is exactly what you are attracting। तो वही होगा फिर आपके साथ। यही छोटी सी चीज समझनी है हमें, राइट। सो यस, दैट इज वन थिंग, राइट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि रियलिटी क्या है, तो रियलिटी इज दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एंड सी,
लाइफ अगर आप थोड़ी सी साइंस में भी चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करनी है, थोड़ा सा साइंस को भी टेक्निकली भी हम समझेंगे इन चीजों को कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ठीक है. सो सी, there's one thing called quantum physics, and when you read it you'll get to know कि पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है. ठीक है. कि एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही समय पे बहुत सारे पैरेलल अर्थ, पैरेलल यूनिवर्स चल रहे. दैट मीन्स यू नो हर एक चीज जो मैंने बोला ना अभी आपसे कि छोटी से छोटी चीज जो आप सोच सकते हो, इट हैज द पॉसिबिलिटी टू हैपन, राइट. लेट्स से जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कभी भी नहीं आते, तो इन सम पैरेलल यूनिवर्स वो भी एक रियलिटी होगी कि कोई ब्रिटिशर्स नहीं आए इन इंडिया. देयर वुड बी सम पैरेलल यूनिवर्स जहां पे ये रियलिटी होगी कि वो वहां से यहाँ से वापस ही नहीं गए. तो इस तरीके से यू सी एवरीथिंग, जो छोटी से छोटी चीज, लाइक अगर कैसे बताओ, जैसे मान लो एक पिन भी अगर इस मोमेंट पे गिरी है तो इट हैज द प्रोबेबिलिटी कि वो ना गिरे या फिर कहीं और लोकेशन पे गिरे. तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी देर आर मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. इतने सारे यूनिवर्सेस चल रहे हैं, अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट इट. तो इतनी प्रोबेबिलिटीज हैं. अब उन प्रोबेबिलिटीज में से क्या मुझे चूज करना है इज टोटली इन माई हैंड्स, राइट. लेकिन उसको चूज करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू बी सैड, टू बी लोनली, राइट. बट इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस. इट्स ऑल अबाउट कि हमें पता ही नहीं है कि व्हाट आर वी डूइंग. हमने एक हमारे सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी मस्ट हैव हर्ड, बुरा ना देखो, ना सुनो, ना सोचो. व्हाट इज इट, राइट. थिंक अबाउट इट कि वो क्या है, आपको क्यों मना किया जाता है. क्योंकि जब आप नेगेटिव देखते हो, सोचते हो, या एनीथिंग व्हेन यू डू नेगेटिव, इट हैज सम इफेक्ट ऑन यू. वो किसी और के लिए नहीं बोला जा रहा है कि उससे बुरा किसी और का आप ही का होगा. ठीक है. सो यस, that's what we have to understand. Yes, I think that's all for today. I hope I would have थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें रह भी गई होंगी. No issues. We will be coming back with another video, and इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. So I think it's very interesting. So keep embracing your inner world, and yes, always attract the best way of life you want. ठीक है. एंड पॉजिटिविटी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम अपनी अपनी लाइफ में. ऑल्सो वी विल बी डूइंग वन थिंग कि हर दिन 7 minutes वी विल गिव टू प्रॉपरली इमेजिन, थोड़ा अपने माइंड को शांत करके इमेजिन करेंगे द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट. ठीक है. जो कुछ भी आपको चाहिए, मतलब जिस की भी जो भी इच्छा है, यू मे बी इमेजिन, you can just imagine it for 7 minutes daily and let's see if it works or not, right. क्योंकि ये भी तो चॉइस हमारे हाथों में है ना, टू फाइंड आउट कि जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं है. तो इफ यू रियली वांट टू फाइंड इट आउट, क्योंकि किसी की भी बात ऐसे नहीं माननी चाहिए, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ना खुद से उसको एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए. एंड द मोमेंट यू फील कि हाँ ये इस बात में सच में दम है, इट हैज सम पावर, देन ओनली अग्री टू समथिंग. सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. We'll come back with another video. Thank you.